हालेलुया। सभी को जय मसीह की। मैं अमरीक जॉय आज एक बार फिर प्रभु पिता का धन्यवाद करता हूं कि आज एक बार फिर प्रभु पिता ने समय दिया है कि परमेश्वर के वचन आपके साथ बांट सकूं। आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ में जो बेल आइकॉन है उसको टच कर लो ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन, उसकी जानकारी आपको तुरंत मिलने पाए और आप मेरे साथ इस वीडियो के अंत तक बने रहें। आज जो परमेश्वर अपने वचन से आपसे, मुझसे, हमसे बात करने वाले हैं, इसको बहुत ध्यान से सुनना, इसको समझना और इसको मानना है, क्योंकि बाइबल में लिखा है कि वचन सुनने वाले नहीं पर जो वचन को मानते हैं वो लोग आशीषित होते हैं। और हमें वचन सुनना है और सुनकर इसको मानना है और हमें साथ में आशीषित भी होना है। तो इसीलिए जो भी इंसान वचन को सुनकर मानता है ना, उसके अनुसार वो जीवन जीता है, वही आशीषित होता है। क्योंकि जो परमेश्वर का वचन है, ये वचन काम करता है। क्योंकि वचन जो है ना, उसके बारे में बाइबल में ऐसा लिखा है। एक वचन पढ़ूंगा, लूका रचित सुसमाचार उसका 1 अध्याय उसके 37 वचन। क्योंकि जो वचन परमेश्वर की ओर से होता है वह प्रभाव रहित नहीं होता। जो वचन परमेश्वर की ओर से होता है तो वो वचन कभी भी प्रभाव रहित नहीं होता। प्रभाव रहित नहीं होता मतलब वो क्या करता है, वो वचन अपना काम करता ही करता है। वचन में जान है, वचन जिंदा है, वचन शक्तिशाली है। तो ये वचन जब भी आता है, तो वचन जब भी आएगा तो ठीक समय पर ही वचन आएगा। तो ना तो वचन आने में देरी होती है और ना ही वचन समय से पहले इंसान के पास आता है। लेकिन वचन जब आएगा इंसान के पास तो इंसान को तुरंत इस वचन को मान लेना चाहिए। अगर वो वचन सुनकर मान लेता है तो उसके जीवन में परमेश्वर अपना अद्भुत काम करते हैं और जिस बुलाहट से परमेश्वर ने उसको पसंद किया होता है उसी को पता चलता है और वो आगे परमेश्वर में बढ़ सकता है। तो इसका मतलब परमेश्वर का वचन क्या है, वो प्रभाव रहित नहीं है। मतलब परमेश्वर के वचन से प्रभाव ना हो, वो प्रभावशाली ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो परमेश्वर के जितने भी वचन हैं वो सभी क्या हैं, सच्चे हैं, वो जीवित हैं और वो काम करने वाले हैं। तो ये इंसान के ऊपर निर्भर करता है कि उसको कब परमेश्वर के वचन को मानना है और कब नहीं मानना। वचन मानोगे तो उसमें सिर्फ और सिर्फ सामने वाले का फायदा होता है, ना तो उसमें परमेश्वर का फायदा है और ना ही उसमें किसी सेवक का फायदा होता है। लेकिन फायदा होता है सिर्फ और सिर्फ सामने वाले का। अभी देखो, हम लोग देखते हैं, बाइबल से वचन पढ़ते हैं, तो परमेश्वर ने जिसको जो काम करने के लिए बोला है, अगर वो इंसान तब उसी वक्त उस काम को कर ले, अगर जो काम परमेश्वर ने जिसको बोला है करने के लिए, अगर वो इंसान तुरंत कर ले, तुरंत उस काम को मान ले, तो उसके जीवन में ये वचन काम करेगा। ये वचन उसके जीवन में प्रभावशाली हो जाएगा। अगर वो वचन को सुनता है लेकिन वो मानता नहीं है, देरी करता है, तो उसके जीवन में वो परमेश्वर का वचन कभी काम नहीं करेगा। अभी मैं जो कहना चाहता हूं उसको ध्यान से सुनना। और मैं एक वचन पढ़ना चाहूंगा आपके लिए, और मैं वचन पढ़ना चाहूंगा आपके लिए लूका रचित सुसमाचार उसका 4 अध्याय और उसका 27 वचन। लूका रचित सुसमाचार उसका 4 अध्याय उसका 27 वचन। और एलीशा भविष्यवक्ता के समय इजराइल में बहुत से कोढ़ी थे, पर सीरियावासी नमान को छोड़ उसने उनमें से कोई शुद्ध नहीं किया गया। अभी थोड़ी मैं आपको बात बता देता हूं। यहां पर ऐसा हुआ कि एक इंसान था जो अराम की सेना का सेनापति था, काफी सूरवीर था, काफी योद्धा था, काफी ताकतवर था। और तो और अराम की सेना का वो सेनापति था। कई लड़ाइयां वो लड़ चुका था और बहुत सी लड़ाइयों को वो जीत चुका था। उसके पास रुपया पैसा था, कपड़े थे, मान सम्मान था, रुतबा था, सब कुछ था उसके पास। लेकिन उसको कोढ़ था। अब जिसके पास पैसा हो, जिसकी शानो शौकत हो, जिसका नाम हो, जिसका बोलबाला हो, तो वो इस परेशानी से, इस समस्या से क्या बाहर नहीं निकलेगा। इसका मतलब वो बाहर निकलना चाहता था। तो जब बाहर निकलना चाहता था
तो क्या उसने पैसा खर्च नहीं किया होगा? किया होगा। क्या उसने डॉक्टर लोग, हकीम लोग, वैद्य लोग या वो बाबाओं के पास नहीं गया होगा? गया होगा। वो चाहता था कि मेरा पैसा खर्च हो जाए लेकिन मेरा शरीर सही हो जाए, तो न जाने कितना कुछ किया उसने। खैर, उसको पता चला कहीं से कि इजराइल में, सामरिया में एक जन है जो मुझे अच्छा कर सकता है। तो उसने अपने राजा से बात की कि ऐसा ऐसा है, मुझे आप एक चिट्ठी लिख कर दो, लेटर लिख कर दो, मैं वहां पर जाऊं और मैं वहां पर चंगा होकर, शुद्ध होकर आ जाता हूं। अभी देखो, राजा ने उसकी बात को सुना, माना, उसको लिख कर दे दिया। अभी अपने लिए ये ढेर सारा सोना चांदी, रुपया, पैसा, कपड़े सब कुछ लेकर चला गया। क्यों? अभी तक उसके साथ ऐसा ही हुआ था। वो जहां भी जाता था, सभी जगह खर्च करता था, पैसा देता था, सोना देता था, रुपया देता था, भी शायद मेरी चंगाई हो जाए। लेकिन खैर, कहीं पर उसको नहीं कुछ हुआ, वो बात नहीं है। अभी ऐसा हुआ कि जब वो राजा के पास पहुंचा, राजा को बोलता है, राजा मुझे चंगा कर। तो राजा घबरा गया, अरे ये मैं कैसे चंगा कर सकता हूं? मैं कोई परमेश्वर हूं या परमेश्वर ने मुझे ऐसा बोला है कि मैं इसको चंगा करूं? वो घबरा गया, डर गया। तो ये बात का परमेश्वर के जन अलीशा को पता चला। अलीशा ने बोला, हे राजा, डर मत, इसको मेरे पास भेज, मैं इसको चंगा कर दूंगा। अभी देखो, अराम की सेना का जो सेनापति था नमान, वो अपने लोगों के साथ सब कुछ लेकर परमेश्वर के जन के पास चला गया। तो परमेश्वर के जन के पास जब चला गया, अभी परमेश्वर के जन ने क्या बोला उसको? तो उसको मिलने के लिए बाहर नहीं आया। उसने अपने किसी ऐसे जन को बोल दिया, जाकर उसको ऐसा बोल के जर्दन नदी है ना, वहां पर साथ जाके डुबकी लगा ले और वो चंगा हो जाएगा। तो देखो, कोड़ी था, पैसे वाला था, रुपया पैसा था, मान सम्मान था, इज्जत थी, और तो उसके साथ उसके नौकर लोग थे, सैनिक लोग थे उसके साथ। अभी सबके सामने वो ऐसे कैसे करे? उसने नहीं किया, मना कर दिया। खैर, उसकी सेना में से कोई समझदार इंसान होगा जिसने उसको बोला कि राजा, हमारे स्वामी, हमारे गुरु, हमारे मालिक, अगर ये जन आपको कोई मुश्किल काम बोल देता तो क्या आप मुश्किल काम नहीं करते? आप करते। तो इसका मतलब ये जन इसके साथ कई बार गया होगा, वैद्य लोगों के पास, डॉक्टर लोगों के पास, हकीम के पास, बाबा लोगों के पास। इसने देखा होगा कि सभी ने इसको मुश्किल से मुश्किल काम बताया है, मुश्किल से मुश्किल काम करने को बताया है, और उसने किया भी है। लेकिन आज परमेश्वर का जन इसको बोलता है कि आसान सा काम कर, जाकर साफ डुबकी लगा ले। तो ये काम इसके लिए आसान है और इसको आसान काम करना चाहिए। ये बात जब हुई तो जो सेनापति था उसको समझ आ गया, हाँ यार, बात तो सही है, मुझे ऐसा करना चाहिए। तो खैर, उसने जाकर 7 डुबकी ज्यादा नदी में लगाई और वो बिल्कुल चंगा हो गया। अब चंगा हो गया तो चंगा होकर जब वो अपने देश में चला गया, अपने जगह पर चला गया, तो वहां के लोगों ने देखा होगा, अरे ऐसा हुआ, वैसा हुआ। अभी मैं जो कहना चाहता हूं, इस बात को ध्यान से सुनना। अभी इसकी चंगाई की चर्चा सारी जगह पर फैल गई हो गई, इसके देश में, इसके आस पड़ोस में, सभी जगह चर्चा इसकी फैल गई होगी। तो लोगों ने पूछा होगा, भाई कैसे चंगे हुए? स्वामी, मालिक, आप तो काफी पैसा खर्च कर चुके थे, आपके साथ तो बहुत कुछ हुआ था, लेकिन अभी आपको चंगाई कैसे मिली? और कैसे मिली चंगाई आपको, बताओगे हमें? क्योंकि हमारे पास भी कुछ ऐसे कोड़ी लोग हैं, हम उनको भी वहां पर चंगा करने के लिए लेकर जाना चाहते हैं। तो देखो, उसने बताया होगा कि ऐसा समय एक जगह पर गया था, वहां पर परमेश्वर का जन था, उसने मुझे बोला, यरदन नदी में जाकर 7 डुबकी लगा और तू चंगा हो जाएगा। तो देखो, मैंने वहां पर 7 डुबकी लगाई और मैं चंगा हो गया। अगर आप लोग चंगा होना चाहते हो, जाओ आप वहां पर। तो मैं एक बात पूछना चाहता हूं, एक बात कहना चाहता हूं, तो क्या आराम की जो सेना थी, जो वहां का राजा था, जहां वहां के जो कोड़ी लोग थे, जितने लोगों वहां पर बीमार होंगे, तो क्या वो चंगाई के लिए वहां पर नहीं गए होंगे? जर्दन नदी में नहीं गए होंगे? ऐसा मेरा मानना है। थोड़ा आप सोचना, दिमाग लगाकर सोचना। तो मेरा ऐसा मानना है कि वहां पर कई लोग गए होंगे और उन्होंने 7 डुबकी वहां पर लगाई होगी, तो क्या उनको चंगाई मिली होगी? कमेंट में बता देना। वो जर्दन नदी तो आज भी है वहां पर, आज भी संसार में, इस धरती के ऊपर बहुत से कोड़ी लोग हो सकते हैं। तो क्या अगर आज जाकर कोई इंसान उस जर्दन नदी में डुबकी लगाए, 7 लगाए, या लगातार 7 दिन लगाए, तो क्या उसका कोड़ दूर हो सकता है? ये कमेंट में बता देना मुझे। मैं ऐसा बोलता हूं कि नहीं होगा।
जो वचन जिस इंसान के लिए होता है, अगर वो इंसान उस वचन को उसी दिन मान ले तो उसका कुछ हो सकता है। अगर उस वक्त अराम की सेना का सेनापति नामान अगर वो परमेश्वर की जन की बात को ना मानता और दूसरे दिन जाकर वहां पर 7 डुबकी लगाता, तो क्या वो चंगा हो जाता? आपने सही उत्तर दिया, वो चंगा नहीं हो सकता था। तो इसका मतलब परमेश्वर जब भी जिसको जो काम करने को बोलते हैं उसको तुरंत कर लेना चाहिए, उसको तुरंत कर लेना चाहिए। और परमेश्वर का जन, परमेश्वर का दास वचन से जब भी आपको कोई बात बोलता है और वचन के द्वारा, आत्मा के द्वारा अगर वो बात को सिखाता है, तभी आप उस वचन को मान लो, उस बात को सुन लो, उसको करनी में लेकर आओ। तब तो आपके जीवन में ऐसा हो सकता है। वरना करोगे, देरी से करोगे, कुछ समय निकाल कर करोगे, लेकिन फिर वो काम हो या ना हो इसकी गारंटी नहीं है। अगर परमेश्वर के दास अलीसा ने बोला था जाकर 7 डुबकी लगा तो चंगा हो जाएगा, तो मैं ऐसा बोलता हूं अगर वो अगले दिन जाकर डुबकी लगाता ना तो उसका कोड नहीं जाने वाला था। तो प्रभु यीशु मसीह ने जब भी काम किए तो प्रभु यीशु मसीह ने जिसको जैसे बोला है, देखना प्रभु यीशु मसीह के काम करने का तरीका। एक बार एक जन्म से अंधा था, वो प्रभु यीशु मसीह के पास आ गया तो प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया, वहां पर मट्टी के ऊपर थूका और मट्टी का लेप बनाया और प्रभु यीशु मसीह ने उसकी आंख के ऊपर लगा दिया। और मैं बाइबल से वचन पढ़ूंगा, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 9 अध्याय और मैं पढ़ूंगा उसके 6 वचन से। यह कहकर उसने भूमि पर थूका और उस थूक से मिट्टी सानी और वह मिट्टी उस अंधे की आंखों पर लगाकर उससे कहा, जा सिलोह के कुंड में धो ले। सिलोह का अर्थ भेजा हुआ है। उसने जाकर धोआ और देखता हुआ लौट आया। अभी देखो प्रभु यीशु मसीह ने बोला अंधे को, जाकर सिलोह के कुंड में जाकर धो। ये वचन उसके लिए था। प्रभु यीशु मसीह ने मिट्टी उसकी आंखों के ऊपर लगाई थी, थूकर लगाई थी। तो क्या ये काम प्रभु यीशु मसीह ने किसी और जगह पर किया, किसी और के लिए किया? जिसके लिए जब कोई वचन होता है, जब जिसके लिए कोई अगुवाई होती है, जब किसी के लिए कुछ होता है, तभी इंसान को उस बात को मान लेना चाहिए। तो प्रभु यीशु मसीह ने कई अंधों को चंगा किया था, कई बीमारों को चंगा किया था, कई कोढ़ियों को शुद्ध किया था। 10 कोढ़ियों को बोला जाओ खुद को जाकर जाजक को दिखाओ, वो जाते जाते चंगा हो गए। किसी कोढ़ी को प्रभु यीशु मसीह ने छू लिया। तो देखो एक लड़की थी जो 12 वर्ष की लड़की थी, जायर की बेटी, वो मर गई। जब प्रभु यीशु मसीह ने उसको जिंदा किया तो क्या बोला प्रभु यीशु मसीह ने, इसको खाने को दो। और नाइन विधवा का बेटा, जब उसको प्रभु यीशु मसीह ने मुर्दों में से जिंदा किया तो क्या बोला, इसको खाने को दो। जो लाजर था 4 दिन से मरा हुआ था, क्या प्रभु यीशु मसीह ने बोला इसको खाने को दो? नहीं। जब जब प्रभु यीशु मसीह ने जिसके लिए जो वचन बोला है वो वचन काम करता है। तो मैं एक बात पूछना चाहूंगा, क्या आपके लिए भी कभी कोई ऐसा वचन हुआ? क्या आपके लिए भी कुछ ऐसी अगुवाई हुई? क्या आपने भी उसी वक्त वो काम किया? अगर आपने उस वक्त ये काम नहीं किया, आपने देरी कर दी, और आज आपके जीवन में वो वाली आशीष नहीं, आज आपके जीवन में वो वाली समस्या अभी तक बनी हुई है और वो समस्या गई नहीं, तो इसका जिम्मेवार कौन है? क्या परमेश्वर का वचन? क्या परमेश्वर का दास जिम्मेवार है या खुद जिम्मेवार हो? अरे जिम्मेवार खुद हो। क्यों? क्योंकि आपने उस वक्त वचन को सुना तो सही लेकिन माना नहीं। और यही गलती नमान कोढ़ी भी कर रहा था, अराम की सेना का सेनापति। लेकिन उस वक्त कोई अच्छा इंसान था जिसने उसको एक अच्छी गाइडलाइन दी, अच्छे से समझाया उसको, और उसने कर लिया और तुरंत कर लिया और मान लिया और तुरंत उसकी चंगाई हो गई। तो ना जाने उस वक्त वहां से कितने लोग आए होंगे उस यरदन नदी में डूबने के लिए, तो नहीं कोई चंगाई किसी की हुई होगी। और तो और आज भी वहां पर जाते होंगे लोग टूर के लिए, हो सकता कोई किसी बीमारी के कारण वहां पर गया हो, जाकर डुबकी लगाए, तो क्या चंगा हो जाएगा? अरे परमेश्वर का वचन जिस इंसान के लिए होता है, जिस व्यक्ति के लिए होता है, उसको उसी वक्त मान लेना चाहिए।
क्योंकि परमेश्वर का वचन वो प्रभावशाली है, वो जीवित है और वो काम करता है। काम वो उसी समय करेगा जब वो वचन आपके पास आया होगा। तब अगर आपसे कोई गलती हुई है, अगर आपने वचन को समय पर नहीं माना, तो परमेश्वर के आगे विनती करो। मैं नहीं बोलता कि कुछ होगा, लेकिन फिर भी परमेश्वर के आगे विनती करो। हो सकता है परमेश्वर कुछ और तरीके से अपना प्यार आपके ऊपर प्रकट करें और आपको उस मुश्किल से, उस समस्या से आपको बाहर निकाल दें। तो प्रभु आपको इन वचन से बहुत की आशीष दे। आमीन।